हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक थ्योरी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ चार्ज, करंट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पावर और वोल्टेज देख लिया है। अब हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनर्जी। आपको याद होगा कि जब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज डील किया था तो सबसे पहले मैंने वर्क की डेफिनेशन दी थी। वर्क क्या था? वर्क वो है जिसमें फोर्स की जरूरत पड़ती है, और वो फोर्स हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में नथिंग बट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर कोई वोल्टेज था। वैसे ही कुछ डिस्प्लेसमेंट होता था, और वो डिस्प्लेसमेंट को हमने बताया था कि वो डिस्प्लेसमेंट था चार्ज या करंट का एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने का। और ये जो प्रोसेस ओवरऑल जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस पूरे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में बोलते हैं एनर्जी। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखूं एनर्जी की, एनर्जी, तो यहां पे हम लोग ये वो जो वर्क हुआ था इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो नथिंग बट एनर्जी होगा। तो मैं लिखूं इट इज द वर्क डन और एनर्जी डिलीवर्ड इन मेंटेनिंग क्या? मेंटेनिंग वो करंट जो हम एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचा रहे थे। इन मेंटेनिंग द करंट फ्रॉम one terminal to other terminal for finite duration of time। कोई स्पेसिफाइड टाइम तक हमें वो जो करंट को मेंटेन करने के लिए, उसे फ्लो करवाने के लिए एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जितनी एनर्जी या जितना वर्क पड़ रहा है जरूरत, उसको बोलते हैं हम एनर्जी कंज्यूम फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इट इज नथिंग बट, और इसी को ये पूरे के पूरे चीज को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल and is called as electrical energy consumed in a circuit, ठीक है। जो वर्क पड़ा करंट को मेंटेन करने के लिए फाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक, उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट बोलेंगे। और अगर हम अपना 10th का डेफिनेशन याद करें तो एनर्जी क्या होता है, और लिख दूं मैं यहां पे, और एनर्जी इज द कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू परफॉर्म अ वर्क, ठीक है। पर हमें इस डेफिनेशन से ज्यादा कंसर्न होना है क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को डील कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसके फॉर्मूला में जाऊं तो एनर्जी क्या होता है, अगर कांस्टेंट एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, ठीक है। ये जो पावर होता है, हमने लास्ट क्लास ही जब पावर के बारे में डिस्कस किया था तो हम जाने थे कि पावर इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट, क्या है वो? प्रोडक्ट है वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इनटू करंट थ्रू एन एलिमेंट। तो इसको मैं लिखता हूं वोल्टेज इनटू आई इनटू टी। तो यहां से मेरा एनर्जी का ये आ गया डेफिनेशन, फॉर्मूला। अब अगर मैं इसका टर्मिंग करूं तो पावर किस में है? P is power in watts, T is time
इन सेकेंड्स। V क्या है? वोल्टेज इन वोल्ट्स। I है करंट इन एम्पियर्स। ठीक है, और जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा वो होगा E इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल्स। और ये तब का केस था, ये कब का केस है? ये हमारा तब का केस है जब दोनों की दोनों वोल्टेज और करंट दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, और अगर टाइम वेरिंग हो, मतलब कि समय के साथ अगर वो वोल्टेज और करंट बदल रहे हो, तो हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी जो होगा उस केस में वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ पावर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसको मैं कैसे ले सकता हूं? इंटीग्रेशन स्मॉल p t i t dt। ठीक है, ये क्या हुआ? टाइम वेरिंग एनर्जी के केस में अगर वक्त के साथ अगर वोल्टेज और करंट बदल रहे हैं तो उस केस में हमारा एनर्जी क्या होगा? राइट। अब अगर हम यूनिट के बारे में डिस्कस करें तो मैं ये लिख सकता हूं कि 1 जूल जो होता है, आपको याद होगा जब मैंने वोल्टेज के बारे में बताया था तो पहले जब वर्क का डेफिनेशन दिया था तो हमने क्या लिखा था? 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। मतलब फोर्स का यूनिट क्या था? न्यूटन था, और डिस्प्लेसमेंट जो था हमारा मीटर में था। तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर। और एक और यूनिट होती है जिसमें हम 9.81 जूल्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर। राइट। तो यहां पर हमने एनर्जी की यूनिट के बारे में बात कर ली और यहां पे उनके फॉर्मूला भी डिस्कस कर लिए। अब होता क्या है कि हमारा जो हाउस होल्ड है या जितनी भी बड़ी, ये जो जूल होता है ये बहुत ही छोटा हो जाता है। उसके लिए जब हमें बड़ी यूनिट्स मेजर करनी होती है तो हम उस इलेक्ट्रिकल यूनिट्स के लिए बड़े वैल्यूज लेते हैं, जो कि हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉट सेकेंड्स और वॉट आवर्स और किलोवाट आवर्स टू मेजर लार्ज वैल्यूज ऑफ एनर्जी। ये क्या बोला मैंने ये बोला कि जब जो जूल्स होता है वो काफी छोटा वैल्यू होता है और हमें जब बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी मेजर करनी होती है, जैसे कि हमारा घर में जो मीटर होते हैं वो हमेशा किलोवाट आवर में मेजर करते हैं। तो हाई वैल्यूज ऑफ एनर्जी को मेजर करने के लिए हम कौन कौन से टर्म्स यूज करते हैं? वॉट सेकेंड्स। वॉट सेकेंड्स यहां से कैसे आया? पावर इनटू टाइम, वॉट इनटू सेकेंड्स। ठीक है, ये आया वॉट सेकेंड्स। अगर मैं सेकेंड्स टाइम को अगर मैं आवर्स में लेना स्टार्ट कर दूं तो वो हो जाएगा वॉट आवर्स, और अगर मैं इसको किलोवाट में लेना चालू कर दूं, मतलब पावर ज्यादा वैल्यू ले लूं, तो वो हो जाएगा किलोवाट आवर। अब अगर मैं इसी बड़े यूनिट को डिस्कस करूं कि वो जो बड़ा यूनिट जो मैं बोल रहा हूं कि जो हमारे घर में यूज होता है, मीटर्स जो हमारा मेजर करता है जो किलोवाट आवर में, उसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। दैट इज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, अब ये जो हमारा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है उसको मैं लिख सकता हूं 1 BOT। इसको मैं BOT, ये BOT
टी इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो अगर कहीं भी क्वेश्चन में दिया हो कि 1 यूनिट, तो उसका मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर। अब नेक्स्ट थिंग, ये जो था हमारा वॉट सेकेंड्स, 1 वॉट सेकेंड वॉज इक्वल टू 1 जूल। ठीक है, 1 जूल के इक्वल था, क्योंकि हमने एनर्जी का जब फॉर्मूला लिखा था वहीं से देख लिया था। पर अगर मैं बोलूं कि इस सेकेंड्स को मैं चेंज कर दूं आवर्स में, तो ये क्या हो जाएगा, 1 वॉट आवर्स इज इक्वल टू 60 इंटू 60 जूल्स। मतलब कि क्या, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स और 1 घंटे में 60 मिनट्स, तो ये हो गया 60 इंटू 60 3600 जूल्स। ठीक है, 1 वॉट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल्स। नेक्स्ट, अब अगर मैं 1 किलो वॉट आवर बोलूं तो कितना होगा, 1 BOT 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू किलोवाट, मतलब कि क्या पहले ही 1000 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये 3600 वॉट आवर में इंटू 1000 करेंगे, किलोवाट मतलब इंटू 10 टू द पावर 3 जूल्स। मतलब कि क्या 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। राइट। और अगर आपको याद होगा तो मैंने ये भी बताया था कि जो पावर होता है वो हॉर्स पावर में भी मेजर होता है। तो अगर यहां पे तो पावर जो था, ये पावर के टर्म्स तो जो थे हमारे वॉट और किलोवाट में मेजर हुए, पर अगर क्वेश्चन में हॉर्स पावर दिया हो तो फिर एनर्जी की यूनिट क्या होगी। उस टाइम में हम लिख सकते हैं 1000। एक हॉर्स पावर क्या था, 746 वॉट। ठीक है, मुझे बस इस वॉट को हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है, तो वो हो जाएगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 अपॉन 746 हॉर्स पावर आवर इज इक्वल टू 1.34 हॉर्स पावर आवर। आवर का आवर एज इट इज, मुझे बस एक हॉर्स पावर था बस 746, तो 1 किलोवाट कितना होगा, 1000 अपॉन 746। और एक और चीज मैंने बताई थी कि 1 मैट्रिक हॉर्स पावर जो था वो था 735.5 वॉट। तो अगेन वो 1 किलोवाट आवर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 अपॉन 735.5 हॉर्स पावर आवर इज इक्वल टू 1.35 हॉर्स पावर आवर। तो अब यहां पे ध्यान देंगे कि मैंने यहां पे हॉर्स पावर में मेजर किया है एनर्जी को, यहां पे भी हॉर्स पावर मेजर हुआ है एनर्जी में। और कभी भी लिखेंगे तो एनर्जी पावर इनटू टाइम होती है। ठीक है, पावर इनटू टाइम। जनरली क्या होता है, कभी भी क्वेश्चन में दिया होता है हीट एनर्जी, और याद रखेंगे हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। पर अगर मेजर करने बोल दे कि हीट कितना होगा, तो कभी कभी हम जल्दी में लिख देते हैं I²R, या फिर सिंपली V इंटू आई कर देते हैं। तो इस केस में जब हीट निकालते टाइम हम भूल जाते हैं कि वो इंटू टाइम भी होगा, तो ये कभी ना भूले कि आवर्स या फिर कहीं पे सेकेंड्स जो होगा उसको मल्टीप्लाई करना ना भूले। अब आपने याद किया होगा कि मैंने एक ऑब्जर्वेशन में लिखवाया था लास्ट टाइम पावर के कैलकुलेशन में कि पावर एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू टोटल पावर डिलीवर्ड, या तो फिर मैंने कहा था कि टोटल सम ऑफ पावर्स इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू 0 एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। और ये हमारी क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। लास्ट टॉपिक हमारा एनर्जी का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
ठीक है, मतलब कि क्या, इसको ये हमें सबको पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. It can only be transferred. ठीक है, और इसी रीजन के कारण हमारा जब लास्ट में हमने एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन किया था, जो हमारा पावर, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर का पहला न्यूमेरिकल था, उसी से हमने ऑब्जर्वेशन किया था कि टोटल पावर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू टोटल पावर डिलीवर्ड या तो फिर लिख सकते हैं हम समेशन ऑफ पावर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू 0। ये टोटल पावर ऑफ अ सर्किट है, ठीक है, पूरा सर्किट का जो पावर था वो 0 होगा। और ये दोनों चीज किस लिए होती है? ये होती है हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कारण। ठीक है, यहां पे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी देख लिया और उसी के कारण ये दोनों केसेस हो रही थी हमारी, जो पिछली बार हमने पावर्स में डिस्कस किया था। यहां पे आपको ये याद रखना है 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि 1 यूनिट कितना यूनिट होगा, तो आपको क्लियरली समझना है कि वो किलोवाट आवर बोल रहा है, 1 यूनिट मतलब। ठीक है, और ये जो हमारा यहां पे रिलेशन था जूल्स का, कि अगर वैल्यू एनर्जी जूल्स में पूछा गया है तो आपको इसका कन्वर्जन याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कवर होता है। अब हम चलेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ और उसमें कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे ताकि हमें पता चले कि कैसे हम एनर्जी के फॉर्मूलाज को यूज करके एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं और कैसे हमें टैकल करना है उन क्वेश्चंस को। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।